हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें मैथ। और मैथ का टॉपिक कौन सा चल रहा था? मैथ का जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो चल रहा था अनुपात समानुपात, ये कह सकते हैं रेशियो एंड प्रिपोर्शन। तो बात करूँ कौन सा टाइप है, तो हमारा ये टाइप नंबर 3 है। ये कह सकते हैं पार्ट, ये हमारे कौन सा है, तीसरा है। बात करें पहले पार्ट में हमने बेसिक नॉलेज दी थी, अनुपात कहते किसे हैं और समानुपात कैसे कहते हैं। और पार्ट 2 में बताया था हमने तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती या मध्य अनुपाती किसे कहते हैं। उस पर आधारित हमने आपको क्वेश्चन भी बताए थे। 9 से 10 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3। जो हमारा पार्ट नंबर 3 है हमें, यह है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो हर एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे लेखपाल का हो, जितने फोर्थ लेवल के एग्जाम में, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको अनुपात समानुपात में। और इसके बाद करवाऊंगा मैं आय व्यय खर्च। ये कहता है आय, खर्च और बचत क्या होती है, उसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न की। तो कैसे कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को करने का मैं आपको मेथड बताऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट से बताऊंगा, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं, चाहे मेरी वीडियो 10 मिनट की हो, 12 मिनट की हो, चाहे 20 मिनट की हो, आप वीडियो को पूरा देखे करो, कंसेप्ट जब समझ में आएगा। और इस पर आधारित मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और इसमें आपको पूरी क्लास में मजा बहुत आने वाला मैथ पढ़ते समय। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि हमारी 240 रुपये हो तो 25 पैसों की संख्या बताइए। तो इसमें क्या करना होता, हमें होता है पैसे से रुपए बनाने होते हैं। ध्यान रखना, पैसे दिए होंगे तो हमें रुपए बनाने होते हैं। रुपए कैसे बनाते हैं, जैसे कोई संख्या दी हुई, मैं बताता हूँ पैसे से रुपए कैसे बनाते हैं। जैसे 25 पैसे है, तो 25 पैसों को जब हम रुपए बनाएंगे तो 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे हमारे। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 वो होंगे, 4 सिक्के होंगे हमारे 25 पैसे के। 25 पैसे का एक सिक्का, फिर दूसरे 25 पैसे का एक सिक्का, फिर तीसरे 25 पैसे का एक सिक्का, फिर चौथे 25 पैसे का एक सिक्का। कैसे होंगे, जैसे 25 पैसे के रुपए बनाने हैं तो 25 ऐसे लिख लिया हमें, ये रुपया बना रहा हूँ। तो 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे। तो 100 से भाग दे दी तो कितने रुपए बन जाएंगे, 25 चौका 100, ये बन जाएंगे 1/4 रुपए। तो पैसे से हमें क्या बनाना है, रुपए। इसी कंसेप्ट पे हमें सवाल को करना है इन्हें। तो कहते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन पे अपने सोल्व करता हूँ मैं। ये हमारी बेसिक नॉलेज थी, पैसे से रुपए कैसे बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए, रुपए को 8 से डिनोट कर रहा हूं मैं, और 50 पैसे, तो पी से लीजिए पैसे। ये 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे 3 सिक्के हैं। तो अनुपात दे रखा सिक्कों का 5:6:8। तो सिक्कों का अनुपात ये कह सकते हैं नंबर, ये नंबर ऑफ कॉइन्स लिख रहा हूं मैं। सिक्कों का संख्या या अनुपात 5:6:8, ये अनुपात है हमारा 5:6:8। ये इस रेशियो से बटे हुए हैं। तो इन्हें हल कैसे करना है, यहां से जो भी निकलेगी वैल्यू, तो मैं कह सकता हूं 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, यहाँ पर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। इन्हें करना कैसा है, इस अनुपात की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। ये एक वेरिएबल लगा देता हूं मैं, इस अनुपात की जगह एक्स लिख देता हूँ, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक्स हटा लो चाहे एक्स लगा लो। एक्स के तरीके से बताऊंगा मैं आपको, जिससे समझने में आपको आसानी हो सके। तो बात करूं इसे सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ से जो भी निकल कर हमारी वैल्यू निकल कर आई, वो क्या निकल कर आई, टोटल वैल्यू ऑफ कोइंस। टोटल वैल्यू ऑफ कोइंस, कुल संख्या निकलेगी हमारी कोइंसों की। तो क्या निकलेगी, 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के। पैसों को रुपए में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए के 5 सिक्के में कितने रुपए बनेंगे, 5 रुपए बनेंगे 1 रुपए के। तो लिख लेता हूँ 5x, एक की हमने मल्टीप्लाई करी 5x में, तो कितने रुपए बने 5x। ये हमारे 5x हो गए। कुल कुल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, कुल सिक्कों की संख्या निकल गई 5x। इसकी 1 रुपए के जब हमने मल्टीप्लाई करी 5 से, तो कितने निकले 5x। अब 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के, 2 सिक्के बनेंगे। 50 पैसे का एक सिक्का, फिर 50 दूसरे 50 पैसे का एक सिक्का। तो 1 रुपए में कितने बनेंगे 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 1/2, ये बन गए रुपए, गुणा 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से काटो फिर 3x। तो कितने बनेंगे 50 पैसे के 3 सिक्के, ये जगह 3x प्लस, और 25 पैसे के रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए में कितने बनेंगे 100 पैसे, तो 25 पैसे के रुपए में कितने बनेंगे 40 पैसे। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने निकली 4, तो 1/4 गुणा
और यहाँ पर कितने हैं सिक्कों की संख्या 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, तो लिख लेंगे 2x। तो कुल हमारे सिक्कों की संख्या कितना है 5 और 3 8 और 2 10, 10x। ये कुल संख्या निकल गई हमारी सिक्कों की। तो 10x की वैल्यू इसमें दे रखी है, कुल रुपए, यह रुपए कह लो या कुल सिक्कों की संख्या कह लो इन्हें, ये निकल गया 10x। तो 10x की वैल्यू क्या है, कुल राशि हमारी दी थी 240, ये हमारी होगी 240। तो एक एक्स, एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो एक्स की जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई हमारी 24 रुपए। लेकिन हमसे ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कौन सी हमारी 8x, तो एक्स की वैल्यू 24, 8x इसका मान निकालना। 25 पैसों की संख्या कितनी हमारी 8, तो 8 गुणा एक्स की, हमारा एक्स का मान कितना है 24, ये देखना 24, तो 24 अट्ठे 192, यही हमारा क्या आंसर है। एक बार क्वेश्चन को और समझा देता हूँ। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 3 प्रकार के हमारे सिक्के दे रखे थे, उनकी संख्या का अनुपात दे रखा था 5x 6x 8x। हमें रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए के 5 सिक्के की बात करूँ तो इसमें क्या बना है 5x, रुपए मान गया हमारे प्लस, ये टोटल वैल्यू ऑफ कॉइंस सिक्कों की संख्या निकलेगी हमारे रुपए में, प्लस हो गया। फिर 50 पैसे के रुपए में 2 सिक्के बनेंगे, पैसे से रुपए में कन्वर्ट करोगे 50 को 100 से भाग दोगे, 50 ही करना 50 50 तो नहीं 100, 1/2 रुपए बनेंगे नहीं बनेंगे 50 पैसे में, और 25 पैसे में 1/4 रुपए बनेंगे। तो 50 पैसे में 1/2 रुपए बने, तो 1/2 की हमने 6 से मल्टीप्लाई करी, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 6x, 2 से हमने घटा था 3x आ गया प्लस। फिर 25 पैसे के 8 सिक्के बने, तो 25 पैसे में कितने रुपए बनेंगे 1/4 रुपए बनेंगे, तो 1/4 गुणा 8x, तो 1/4 से 8 को भाग दी हमने, गुणा करी, तो कितना आ गया 2x। ये कुल जो हमारे निकल गए कोइंस निकल गए, तो 5x ये है 3x ये है 2x ये है, 5 और 3 8x प्लस 2x, 10x की वैल्यू हमारी कुल सिक्कों की संख्या निकल गई 10x। और इधर ये एरो निकाल दिया हमने, तो कितनी आई हमारी कुल सिक्कों की संख्या कितनी थी 240 थी। फिर x की जो हमने वैल्यू निकाली, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने, तो x की जो वैल्यू निकाली 24। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी थी हमारी 8x, तो 8 की वैल्यू निकल दी, 8 गुणा x का मान लगा 24, तो 24 अट्ठे 192, तो हमारा जो आंसर निकल गया वो 192। अब इसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आपके आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार मैं बताऊंगा आपको 6 से 7 प्रकार का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये डिजिट चेंज कर देगा एग्जामिनर आपको, 1 रुपए 50 पैसे और यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 पैसे, 10 पैसे, थ्योरी सेम ही रहेगी इसकी 10 पैसे, और कुल राशि कर देता हूँ मैं 102, 102, और अनुपात कर देता हूँ 3:4:10, 3:4:10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात दे रखा है 3:4:10 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 102 है, यहाँ पर जो कुल राशि हमारे कुल रुपए कितने देखे 102 रुपए हैं, तो इसमें क्या बताना हमें 10 पैसों की संख्या बतानी है। ये 25 पैसा था, यहाँ पर बतानी है 10 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो कर लो हाल, इसे हल कर लो इसे। तो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसों की संख्या है, ये 3 सिक्के प्रकार के सिक्के हमारे, उनका अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ कॉइन्स। सिक्कों की संख्या कितनी रहेगी 3:4:10 के रेशियो में। इस अनुपात की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, वेरिएबल एक एक्स मान लेता हूँ मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये हमने एक्स मान लिया। तो निकाल लो, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो। अगर यहाँ पैसे की जगह रुपए में, अगर यहाँ पैसे की जगह रुपए होते हैं 50 रुपए 10 रुपए, तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता। लेकिन हमें यहाँ दे रखे हैं पैसे, तो पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए के यहाँ 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 10 पैसे के क्या है 10 सिक्के हैं। तो लगा लो 1 रुपए के 3 सिक्के में कितने रुपए बनेंगे 3 रुपए, तो 3x लिख लिया प्लस। 50 पैसे के रुपए में कितने बनेंगे 1/2 रुपए में, 50 पैसे में कितने रुपए मिलेंगे 1/2 रुपए, तो 1/2 की मल्टीप्लाई करी 4 से गुणा 4x, तो कितने रुपए मिल गए 2x प्लस 2x प्लस 10 पैसे में बताओ 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के मिलेंगे 10, तो 1/10 की मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कितने रुपए मिलेगा हमें 10x। यहाँ से 10 से 10 काटो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1x। 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे नहीं 1 रुपए में, तो 1/10 गुणा 10, तो टोटल जो हमारी वैल्यू निकल गई टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, कुल वैल्यू निकल गई सिक्कों की यहाँ से।
तो 3x ये है, 2x ये है, 1x ये है, तो कितने निकल गए? 3 और 2 5 और 6x। ये हमारी कुल संख्या निकल गई। तो कुल संख्या हमें दे रखी है, कुल राशि कितनी दे रखी है? 102। 102। तो x का मान निकालो, 6 से काट लो, 6 का ना 6, 6 सत्ते 42। तो x की जो वैल्यू निकल गई वो निकल कर गई 17। अब हमें क्वेश्चन पूछा 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 10 पैसों के सिक्के कितने हमारे? 10 ही तो है, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं हमारे। ये जो हमारे हैं सिक्कों का अनुपात ही तो था, 1 रुपए के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के। अनुपात की जगह हमने x इसमें हमारा, क्योंकि सोल्व करने में हमें आसानी मिलेगी। तो 10 पैसे के 10 सिक्के हमारे, तो निकालो 10x की वैल्यू। 10x की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 गुणा x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 17। तो आंसर कितना आ गया? 17, 170। यही हमारा क्या आंसर है। तो 10 पैसे के सिक्के कितने निकल गए हमारे? 170। अगर क्वेश्चन में पूछता, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता 50 पैसों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों की संख्या ऐसे निकाल लेते, 4x है तो 4 गुणा और x की जो वैल्यू रख देते हैं हम, वो लिख देते 17। तो 17 चौका 68, ये हमारा 68 आंसर आ रहा था। अगर क्वेश्चन में 10 पैसे की जगह 50 पैसे कर दो तो आंसर 68 हो जाएगा, इसको बदल जाएगा। और पूछता हमसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो निकल गया वो 3x निकल कर आती। तो 3x की जगह हम लिख देते 17। 3 गुणा x की जगह क्या लिख देते? 17। तो 17 इक्यावन। ये हमारे 1 रुपए के सिक्के निकल कर आता है 51, और 50 पैसे के सिक्के निकल कर आते हैं 68। लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा 10 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी निकल गई? 170। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, टॉप वाला। ऐसा बताऊंगा आपको, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर आधारित क्वेश्चनों को। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा। 1 रुपए 50 पैसे, थ्योरी सेम रहेगी। ये लिख देता हूँ, एक बॉक्स में थैला दे देगा, बॉक्स दे देगा, कोई भी दे देगा। एक बॉक्स में क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ये लिख देता हूँ 25 पैसे, ये हमारा क्या है? 25 है। ध्यान रखना 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रहेगा 8:4:16। यहाँ पर अनुपात बदल दिया इन्होंने, 8:4:16। थ्योरी सेम रहेगी। क्या अनुपात में है? यदि कुल राशि दे रही है हमारी 280, कुल राशि हमारी 280, तो बताना है हमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो कर लो सोल्व उसी तरीके से होना, सोल्व कर लो। तो 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे के 3 प्रकार के सिक्के हमारे। तो नंबर ऑफ कोइंस, या कह सकते हैं कोइंसों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा हमारा? 8:4:16। ये हमारी कोइन संख्या का अनुपात दे रखा है सिक्कों का। तो कह सकते हैं 1 रुपए का 8 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 16 सिक्के। तो रुपए में कन्वर्ट कर लो यहाँ। तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, तो वो जो हमारी वैल्यू निकल गई वो निकल कर आ गई टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन। सिक्कों की कुल संख्या निकल कर आ गई हमारी, ये जो निकल के आएगी अब हमारी। तो सिक्कों की कुल संख्या कैसे निकलेगी? 1 रुपए का 8 सिक्के की बात करूं तो कितने निकलेंगे? 8 ही निकलेंगे इसमें हमारे। तो 8x, इसकी जगह x मान लो, अनुपात की जगह x लिख लिया, इसकी जगह x लिख लिया, इसकी जगह x लिख लिया। सवाल करने में हमें क्या आसानी रहेगी। तो 1 रुपए का 8 सिक्के, तो 8 सिक्के बनेंगे, तो 8x प्लस कुल सिक्कों की संख्या कह लो, या कुल रुपए निकल के आएंगे, यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। तो कुल निकल के आएंगे हमारे 8x ही हो गए प्लस, और 50 पैसे का कितने रुपए बनेंगे? 1/2 रुपए। 50 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 1/2 रुपए। तो 1/2 गुणा 4x, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 4x से, तो कितने बनेंगे? 2x। तो यहाँ लिख लिया 2x प्लस 25 पैसे के कितने रुपए बनेंगे? 1/4 रुपए। तो 1/4 और गुणा 16, तो कितनी वैल्यू निकल गई? 4 से जब 16 काटेंगे 4x, तो यहाँ लिख लेता हूँ 4x। तो हमारी जो निकल गई कुल रुपए निकल का है, ये कह सकते हैं कुल सिक्कों की संख्या निकल का है 8 और 2 10 और 4 14x। ये हमारी कुल रुपए निकल का है, तो 14x ही हो गए। 14x की वैल्यू क्या हमारी कुल राशि हमें दे रखी है, ये भी हमारी कुल है और ये भी हमारी कुल है, तो इन्हें इक्वल कर लो, तो 280 लिख लो। 14 की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? 280। एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स देख रहे हैं आपको, दिख रहा है एक्स की वैल्यू क्यों निकल गई? 14 नहीं 28। तो एक्स की जो वैल्यू निकल गया वो निकल गई 20। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4x। तो 4x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4x की वैल्यू निकाल लो। 4x बराबर 4 गुणा x की जगह कितना निकला? 20। तो 20 चौक 80। ये हमारा क्या आंसर है।
अगर इसमें पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या की 80। अगर क्वेश्चन में क्या पूछता 25 पैसों की संख्या बताओ, तो 25 पैसों की संख्या कितनी है हमारी, सिक्कों की संख्या 16x, तो 16 गुणा x की जगह 20 रख देते हैं, 16 गुणा 20 कितना हो जाएगा 320, ये हमारा होता है आंसर। अगर पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कौन सी हमारी 8x, तो 20 x की जगह 20 रख देते, तो 20 अट्ठे 160, यही हमारा आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, एक व्यक्ति के पास, ये हमारा क्वेश्चन है 4, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए और 5 रुपए, 5 रुपए और कह सकते हैं 10 रुपए, 10 रुपए के नोटों के रूप में, ये पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूं, ये अलग है थोड़ा। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है, और इसमें क्या रखा है, प्रत्येक नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, उसके पास कितने नोट हैं। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, हटके मीन्स हालांकि हटके सवाल नहीं है तो इसमें कही है क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी थ्योरी पे, थ्योरी क्या कह रही है। तो एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 600 रुपए, प्रत्येक नोटों की संख्या समान है। ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना आपको, इसमें क्या है, प्रत्येक नोटों की संख्या समान है। तो मैं इसमें देख लो कितना रुपए में नोट दे रखे हैं, 1 रुपये दे रखा है, 3 प्रकार के नोट है, 5 रुपए दे रखे हैं, 10 रुपए दे रखे हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ भी रुपए हैं, यहाँ भी रुपए हैं, यहाँ भी रुपए, हमें कोई भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वहां पर पैसे थे इसलिए हमने रुपए में कन्वर्ट करा, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है हमारी। तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इसे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो। तो अब प्रत्येक नोटों की संख्या समान है, वहां पर सिक्के थे, यहाँ पर क्या है, नोटों की है, तो हम नोटों की संख्या x मान लेते हैं। 3 प्रकार के नोट है हमारे, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। यहाँ पर नोटों की संख्या समान है, तो यहाँ भी हमने x मान ली, यहाँ भी x मान ली, यहाँ पर x मान ली। सवाल में कह रहे हैं प्रत्येक नोटों की संख्या समान है। यहाँ अगर 2x मानते तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, 3 रख लू मैं वैल्यू, तो यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, लेकिन कह रहे नोटों की संख्या समान है, तो यहाँ भी x रख दी, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो ये हमारे नंबर ऑफ नोट्स, ये क्या है, नोटों की संख्या है। तो निकाल लो यहाँ से कुल संख्या निकाल लो, यहाँ से कुल संख्या निकाल लो। यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 रुपए के x सिक्के, तो कितने हो जाएगी, x हो जाएगी। 1 की गुणा जब x में करोगे x सीधा होगा प्लस, तो 5 रुपए के क्या है x सिक्के, तो ये भी कहूंगा 5x प्लस। यहाँ पर 10 रुपए के x सिक्के, तो 10 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्या है 10x, यहाँ पर रुपए थे इसलिए डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पर गुणा कर ली। वहां पर पैसे से रुपए बनाने थे इसलिए उसे गुणा करी, वहां भी गुणा करी थी हमने, तो कर लो। कितनी है कुल संख्या, 5 अरे 6x और 10x, ये हो गया कितने 16x। ये हमारी कुल संख्या निकल गई। कुल नोटों की संख्या कितनी दे रखी है, हमारी कुल धनराशि दे रखी 640, तो 16 चौका 64, x की जो वैल्यू निकल गया वो कितनी निकल गई 64, 40 निकल गई, 16 चौका 64, 40। अब ये कह रहा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट थे, तो हमने कुल मिलाकर नोट कितने माने, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो कुल नोट हमारे कितने हो गए, 3x हो गए, नहीं हो गए। अब यहाँ भी 3x माने हमने, यहाँ भी x माने, यहाँ भी x, तो कुल नोट कितने हो गए 3x। तो निकाल लो वैल्यू, 3 गुणा x की वैल्यू लिखो 40 आई हमारी, तो 40, तो कुल मिलाकर जो हमारे नोटों की संख्या है वो निकल गई 120। और ऑप्शन कैसे मिलेंगे, 120, 140, 160 और 150 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आंसर कौन सा हमारा 120। यहाँ भी नोटों की संख्या समान, यहाँ भी नोटों की संख्या समान, यहाँ भी नोटों की संख्या समान, लेकिन पूछा कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर तो हमारे 3 नोट थे, x x x, तो 3x, 3 गुणा x की वैल्यू रखी 40, तो कितना आ गया हमारा 120 आंसर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 5 है। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में एक इनका अनुपात दे रखा है। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। इसमें ना तो ये पूछा कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या बताओ, ना ही ये पूछा 50 पैसे की संख्या बताओ, और ना ही ये पूछा आपसे क्वेश्चन आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। इसमें पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आइए हल करते हैं उसी तरीके से। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैथ में चलो हमें। तो आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। तो 1 रुपए के सिक्के हैं और क्या 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पर तो 1 रुपया है, ऐसा कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इन्हें कर लेंगे हम। तो नंबर ऑफ देख लो सिक्के कितने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स होता है सिक्के। तो कितने हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। ये अनुपात है। इस अनुपात को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, इसकी जगह क्या मान लेते हैं एक्स। तो एक की जब एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो हमारी जो यहाँ से क्या निकल गया, कुल वैल्यू निकाल लिया, हमें कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या टोटल वैल्यू ऑफ पॉइंट, सिक्कों की कुल संख्या निकाली। तो निकाल लो। 1 रुपए का एक सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो एक की मल्टीप्लाई कर लो, एक की मल्टीप्लाई कर लो एक्स में, एक एक्स में, क्योंकि रुपए है, इसे कोई भी चेंज नहीं करेंगे तो उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1x प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो रुपए में कन्वर्ट कर दो। तो 1/2, 50 पैसे में 1/2 रुपए मिलेंगे। तो 1/2 गुणा 2, यहाँ पर भी क्या जाएगा 1x हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट कर लो मैं। 25 पैसे का कितने रुपए बनेंगे 1/4 रुपए। तो 1/4, 1/4 25 पैसे के रुपए बन गए गुणा 3, तो कितने रहा 0.75। तो 0.75x बन जाएगा। ये हमारी जो है कुल संख्या निकल का है। तो कितने निकल गए 2.75x। तो वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, कुल हमारी जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 121। तो निकाल लो, एक दशमलव घटाओ 2 जीरो बढ़ाओ, तो x की वैल्यू निकाल लो कितने 121 हमारी। तो 121 00/275। तो 11 से काट लो इसे, 11 से काट लो। तो 11 का ना 11, 11 से बार कर दा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो निकाल लो 25 चौका 100, 25 चौका 100। एक की जो वैल्यू निकल के आई हम कह सकते हैं एक्स की जो वैल्यू निकल गया वो निकल गई हमारी 44। एक्स की वैल्यू कौन सी निकल गई 44, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई 44। लेकिन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ये पूछा है क्वेश्चन में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है इस क्वेश्चन में आपको। तो प्रत्येक प्रकार के हमारे जो सिक्के कौन से हमारे, एक्स की वैल्यू 44। तो एक का वैल्यू निकालना है, एक एक्स है तो एक की वैल्यू कितनी 44, और 2 की वैल्यू निकाली तो 2 की वैल्यू कितनी 2x, जो 44 गुणा 2 कितने जाएगा 88, और 3x की वैल्यू निकाली तो 3 गुणा 44 तो कितने जाएगा 132। तो हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर बने ये आंसर कौन सा बने 44 बना, एक 88 बना, और एक कौन सा बना 132। इधर प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बता रहे हैं। तो 1 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी 1x, तो 1 गुणा x की जगह लगा 44। फिर 50 पैसे की संख्या बतानी तो 2x, 2 गुणा 44 88। फिर 25 पैसे की संख्या बतानी 3x गुणा 44। तो ऑप्शन ये बने 44 है 88 है 132 है, यही हमारा क्या आंसर है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6। वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न नहीं है, वो बताया था ना A अनुपात B अनुपात C, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है हमारा सबसे लास्ट। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 3600 रुपए के कुल लाभ को A, B, C के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B बराबर 15:8 और B अनुपात C बराबर 7:8 है। तो इसमें बताना आपको A का भाग कितना है। तो कर लो इसे सोल्व। A अनुपात B की वैल्यू क्या दे रखी है 15:8, और B अनुपात C क्या दे रखा हमारा, B अनुपात C दे रखा है 7:8। सोल्व कर लो, इसमें कुल वैल्यू निकाल लो। A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू में निकालनी है इसमें। तो यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है। तो B की वैल्यू को सेम कर लो। यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 7 है, ऐसी संख्या से गुणा कर लो जो यहाँ भी वही संख्या बन जाए और यहाँ भी क्या है वही संख्या बन जाए। तो मैं यहाँ कर लूँ 7 से गुणा और यहाँ कर लूँ 8 से गुणा, तो यहाँ भी 56 हो जाएगा, यहाँ भी 56 हो जाएगा। तो 15 × 105 अनुपात, और 8 × 56, 8 × 56, तो 56 यहाँ को निकाल लेते हैं हम, और 8 × 64। तो A, B, C की वैल्यू निकल कर आई है। हमें पूछा है A का भाग, तो निकाल लो A का भाग, A का भाग निकाल लो। 105 है अनुपात, अनुपात होगा अनुपात बटे अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना जाएगा इनका जाएगा 105, 56, 161, 64, 225 जाएगा, 225 और गुणा
और कुल जो हमारा लाभ वो दे रखा था 3600 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर लो 3600, तो काट लो। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 80, और 5 से काटा 16 बार। तो इसका जो आंसर निकल के आया हमारा, इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना है, 16 पंजे 80 का 0, हंसी लगा 8, 16 0 0 8 8, तो 16 का ना 16, ये जो हमारा भाग निकल के आया वो निकला 1680। ये हमारा क्वेश्चन हो गया लास्ट। और इसी प्रकार से आज हम तुम्हारी मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो कल को जो क्लास लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हम हिंदी की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।